अक्सर ऐसा होता है ना कि अचानक से मेहमान आपके घर में आ जाते हैं। जैसे ही आपके घर में मेहमान आएँ और आपका दिल चाह रहा हो कुछ ऐसा बनाया जाए कि उनके जाने से पहले रेडी हो जाए झटपट से मिनटों में लेकिन लज़ीज़ हो। तो ऐसी रेसिपी है ये, इसको आपने फ़ॉलो करना है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी, एंड तक देखिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए प्याज़। एक प्याज़ आपने काटना है, उसके साथ ही आपने घी शामिल करना है इसके अंदर, और शामिल करके आपने प्याज़ को ब्राउन कर लेना है। हल्का गोल्डन ब्राउन जो होता है वो कलर कर लेना है इसका, यानी आने देना है इसका कलर। जैसे ही इसका हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आएगा, तो फिर आपने भुनते हुए प्याज़ों के अंदर, यानी जो प्याज़ ब्राउन हो रहे थे उसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून कुछ धनिया का शामिल कर देना है। साबित वाला जो होता है धनिया, वो आपने 1 टेबलस्पून शामिल कीजिएगा, चाहे तो दरदरा पीस भी सकते हैं। इसको शामिल करते ही 1 मिनट पकाएँगे, फिर आपने इसके अंदर मटर छील के जो रखे हुए थे, वो तकरीबन मैंने फ्रिज में पहले से वो फ्रीज़र से निकाल कर तकरीबन मैंने 1 प्याली के करीब तरीन जो है वो मटर धोकर इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। तो आपने 1 प्याली मटरों की इसको इसी स्टेज पे शामिल करना है, और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है मसालों को। सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 छोटा चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर आधा छोटा चाय का चम्मच आप इसके अंदर इस्तेमाल कीजिएगा। मिर्च का इस्तेमाल कम-ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर 1 छोटा चाय का चम्मच इस्तेमाल कीजिएगा इसके अंदर। हल्दी पाउडर आधा छोटा चाय का चम्मच आप इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। फिर आप इसके अंदर इस्तेमाल कीजिएगा काली मिर्च का पाउडर तकरीबन आधा छोटा चाय का चम्मच, और उसके साथ ही आपने गरम मसाला इसके अंदर शामिल करना है 1 छोटा टीस्पून भरकर आप इसके अंदर शामिल कर दें। तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल की, तमाम मसाले इसके अंदर शामिल करके फिर इसकी अच्छे से आप भुनाई करेंगे। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद लास्ट में मैंने इसके अंदर नमक भी शामिल कर दिया था इसी स्टेज पर, और नमक शामिल करके अच्छा इसको आप जो है अच्छे से भून लेंगे। 3 से 4 मिनट अच्छे से मैंने भून लिया। देख सकते हैं थोड़े से जो मटर शामिल किए थे, उसका कलर थोड़ा-सा ये भुने गए हो तो इसका कलर थोड़ा-सा चेंज हुआ है। खुशबू जो इसकी एक स्मेल सी होती है वो चली जाएगी। जो अक्सर मटर जो होते हैं कुछ लोगों को पसंद इसलिए नहीं होते, उसकी एक हीक होती है, जो इसकी अपनी खुशबू होती है वो शायद लोगों को पसंद नहीं आती, तो ये वो चली जाएगी। उसके बाद आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है, उसको शामिल करके साथ ही आपने एक जो है टमाटर शामिल कर देने हैं 3 अदद। 3 अदद टमाटर शामिल कीजिएगा और इसको भी अच्छे से भून लीजिएगा। टमाटरों को अच्छे से तब तक भूनेंगे जब तक कि ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। लेकिन इसी स्टेज पे मैंने इसके अंदर जो है वो शामिल कर दिया था कीमा। कीमा जो था वो मैंने तकरीबन 1 प्याली कीमा लिया है, जितने मटर लिए थे उतना ही मैंने कीमा लिया है, और इसको आपने कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है जब तक कि कीमा जो है वो अपने पानी में ही सॉफ्ट नहीं हो जाता, और साथ में जो टमाटर शामिल किए हैं उसके पानी की वजह से ये अच्छा खासा गल जाएगा। तो आप इसे ढक्कन लगा के छोड़ दें जब जब तक कि कीमा अच्छे से गल नहीं जाता, मटर अच्छे से गल नहीं जाते। तो मैंने ढक्कन लगा के छोड़ दिया था, ये देख सकते हैं। अभी इसी के पानी में जो कीमे ने अपना पानी छोड़ा है और साथ में टमाटर शामिल किए थे, इसको आप इसी स्टेज पर मज़ीद 5 मिनट के लिए दम दे दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो कीमा है वो भी गल जाएगा। अगर ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप जो है वो चूल्हा बंद करने से थोड़ी देर पहले जो है वो बस आप जो है थोड़ी-सी धनिया और ऊपर से जो है हरी मिर्ची डालिएगा। लेकिन जो है थोड़ी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो ये जिसने मैंने तो परफेक्ट जो है वो ड्राई उतारा है। अगर आप चाहें तो आप 2 मिनट पहले जो है थोड़ा-सा इसके अंदर हल्का-सा पानी ग्रेवी रहने दीजिए। अगर आप इसे उबले हुए चावलों के साथ खा रहे हैं तो। उसके बाद ऊपर से मैंने हरा धनिया, हरी मिर्ची डाली, थोड़ा-सा गरम मसाला पिसा हुआ ज़रूर डालिएगा, और इसको एन्जॉय कीजिएगा। या तो आप चावलों के साथ उबले हुए, या आप इसे नान के साथ या पराठों के साथ एन्जॉय कर सकते हैं। तो परफेक्ट रेसिपी डिनर, लंच दोनों में आप पेश कर सकते हैं, अपने मेहमानों को, घरवालों को बनाकर खिला सकते हैं। तो अभी आपने लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊँगी। तो आपने बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिले और मज़े की रेसिपीज़ जो है वो डेली देख सकें। तो नई और अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखना है, और टिल द नेक्स्ट वीडियो सब्सक्राइब करते हुए टेक केयर।